सबसे पहले वो देवादिदेव महादेव महागुरु माँ शिव के चरण में प्रणाम। एक कलिकाल के महामानव साहब श्री हरिद्रानंद जी शक्ति स्वरूप दीदी नीला मानव जी के चरण में प्रणाम। जे भी दूर दराज से हमारे गुरु भाई गुरु बहन आयल बा ये पावन पवित्र स्थली पर उपस्थित बा, सबका चरण में प्रणाम, हमरे प्रणाम के स्वीकार। देखिए दीदी बड़ी हमने के भाग्यशाली बानी सब कि आज महादेव जी के चर्चा में हमने के उपस्थित बानी सब। देखिए पहले वेद शास्त्र पुराण में बात लिखल बा कि बहुत पहले के बात अपने वो बेला जब देवता दानव सब लोग विद्यमान रहे, वो बेला महादेव जी के चर्चा लोमस ऋषि कैले रहले अपने 70,000 शिष्य के साथ सीखनी पर। आ दूसरा चर्चा महादेव जी के रामचरितमानस में तुलसी हुआ कैला। जब महादेव जी के चर्चा बड़ी बड़ी पावन पवित्र बा, बड़ी सौभाग्यशाली हमने के बानी जा। बताओ जरा कि नारद सारद दिनेश जगदीश्वर सब महादेव के ध्यान लगावे। आए कलयुग में मतलब वो बेरा नारद सारद जगदीश्वर मतलब भगवान विष्णु सब देवता लोग ध्यान में भगवान शिव के लोग ध्यान लगा के दर्शन करे खातिर दर्शत रहे। लेकिन ये बेरा अरे साहब श्री हरिद्रानंद जी के प्रीत सुप्रीत के कारण सबके गुरु शिव कहावे कि महादेव जी के आज साहब के प्रीत सुप्रीत के कारण आज सब लोग महादेव जी के चेला कहा था। बताइए आज जब वो मेरा नारद सारद जगदीश दिनेश सबके ध्यान लगावे। आए कल युग में साहब के सुप्रीत अप्रीत के कारण सब शीश के ध्यान में आवे। देखे नी जब लोग माला के जाप करला दया मांगेला तो अपना गुरु के ध्यान आ जाला। तो जौने भी फोटो के अगर गुरु के ध्यान में आ जाला तो आदमी के दिल में आ जाला कि गुरु जी के दर्शन हो जाला। अरे बेरा इतना ऋषि महर्षि लोग वहाँ के दर्शन के तौर से तो ओ बेरा जल्दी दर्शन ना मिले तो बेर भाग्यशाली तो हमने के बानी जा कि सब लोग शिव के शीश कहावे। बड़ी संस्था चलल बा दीदी भैया सब, बहुत लोग ज्ञान देता लेकिन वो ज्ञान में लोग के अंदर बंटवारा बा। ज्ञान भले देता लोग के बांटता, जात पात के भेदभाव बतावता, ऊंच नीच के भेद बतावता। लेकिन साहब हमार कहनी कि कोई न छोटा है न कोई बड़ा है, सब लोग एक ही मनुष्य रूपा के हमनी के संतान बानी सो, कोई अलग नहीं है सब लोग। देखिए दीदी हमनी के अगर खिचड़ी सादा में बना दिया जाए तो उतना लोग के पसंद ना है, अब कोई वो चीज में डाल दिया जा तो वो खिचड़ी भी अच्छा लगे। अब फूल के अगर एगो फूल के माला बना दिया जा तो एगो वो माला सादा में लगी अच्छा ना लगे। अब कोई किस्म के अगर में फूल के गूंथ दिया जा तो वो माला सुंदर भी लगी देखे। हमनी के गुरु तो सत्यम शिवम सुंदरम है। तो हमनी के साहब कहनी कि एक माला में कोई वो फूल गोथ दिया जा, एमे कोनो भेदभाव नहीं है। महादेव देव के गुरु हो सकेला, दानव के गुरु हो सकेला, तो मानव के ना हो सकेले। तो मानव और मानवता इंसान इंसानियत सब में आवेला, कोई में फर्क ना। हमनी के सबसे पहले इंसान है सब, इंसान होके कहला जेकरा अंदर इंसानियत होके।
हमनी के सबसे पहले मानव है के आ मानव वही के कहल जाला जेकरा अंदर मानवता होखे। तो हमनी के बस मानवता के पालन करे के बा आ सब भाई दीदी से प्रेम करे के बा। एमे सब केहू भी जैसे गुरु के हमनी के गुरु कहल जाला, हमरे मुसलमान भाई में उस्ताद कहल जाला, चाहे जे भी जौन शब्द से सुशोभित करे अपना गुरु बना सकता, उस्ताद बना सकता, इनमें कोनो भेदभाव नहीं है। सब लोग हमनी के भाई बहन है, हमनी के अंदर कोनो फर्क नहीं है कि आप का बानी, का खातनी, का पियतनी, के तरह रहतनी, कौना बिरादरी के बानी, ऐसे कोई लेना देना नहीं है। हमनी के बस ये बा कि हमनी के मानव होई के हमनी के अंदर मानवता बा आ मानव मानवता में सब लोग एक साथ मिलजुल के रहेला, प्रेम भाव श्रद्धा से रहेला, सबके पर दया करे के। महादेव जी कोई के भी छांटले नहीं की, देव दानव मानव वहाँ के सबके आपन मन ले बनी, जीव जंतु सबके पर दया को ले बनी। तो वही ना जैसा न गुरु वैसा चेला, वही चेला के भी फर्ज बनेला कि वो सबके एक समान माने आ सबसे प्रेम करे, कोई से बैर ना करे। ये असली धर्म है, ये असली मानवता है, ये असली इंसानियत। लेकिन देखो तनी बहुत संस्था में लोग बंटवारा लगता करे कि हम हई बानी, हम हो बानी, हम हे बानी, हम हो बानी। ये सब चीज हमने के साहब ना साहब हमनी के न समाज के बटनी, न जात के बटनी, न बिरादरी के बटनी, न कुछ भी। आप सही में सोची तो महादेव तो सनातनी, महादेव के सनातन धर्म कहला, उहे के जरी से सब चीज बा। लेकिन बहुत साधु संत बालो समाज में कहते हम लोग सनातनी, सनातनी तो सबे के। अरे सनातनी मनुष्य रूपा के जरी से तो सबे पैदा भइल बा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके तो भगवाने कहती है, तो सबे तो सनातनी में हमें बंटवारा क्यों बा? तो ये लोग बांटता अपना चाहे होके खातिर लोग के बांटता। में ये सब साधुवाद के चीज हो, साधुवाद में सब लोग के प्रेम बांटल जाला, ये सब चीज ना बांटा। लेकिन देखिए ज्ञान बिन ज्ञान और पशु समान, सही बड़े बड़े लोग बैठ गए वाले की सही ज्ञान अर्जित नहीं करते। और जरा सही ज्ञान रही, जो साधु रहेगा, जो प्रेम करेगा किसी से, किसी का विषय में ऐसा बात नहीं और शोभा भी नहीं देगा। साधु संत के देश के राजनीति के विषय में बात करे, इस साधु के मुख से शोभा नहीं। एक खातिर देखी जब हमने के साहब बतौले बनी, वो बहुत अच्छा बात बनी भैया कि सब लोग एक साथ रहे, सब लोग एक संग में रहे, सब लोग सबसे प्रेम करे, केहू से घृणा ना करे, केहू से नफरत ना करे, केहू के बुराई ना करे। साहब इतना अच्छा बात बतौनी। देखिए बहुत संस्था में लोग दूसरा के प्रति भाव दूसरा व्यक्त करेला, लेकिन देखिए साहब जी जो हमनी के साहब जी बानी, वो अपना ये समाज के रीति के देख के भैया कहने अपना शिक्षा मूर्ति में लिखने बनी साहब किस रोहनी खाती सपना देखी राती। मनो अपने चिंतन में रहनी साहब का देखने कि हरिंदर जी भीड़ी तो शिवजी का गोरोल बनाई जी। साहब रीति रिवाज के देख के ये समाज के सुधारे खातिर भीड़ गई, तो शिवजी का गोरोल बनवनी सुख शांति जीवन पवनी, तो जन जन में बिहनी खोई लाई जी। जब महादेव के गुरु बनौनी तो वहाँ के बड़ा सुकून मिलल, शांति मिलल, मन के आत्मा के ये शरीर के भी शांति मिलल। तो वहाँ के कहनी कि हमें बहुत सुकून शांति बा, ये जनमानस में सबके ही शांति सुकून मिले के चाहिए। तो जन जन में बिहनी खोई लाई जी।
लोग के बताने लगनी। अब महादेव से गांधी के आरा संसार में जाकर चिंतन करे लगनी है, कहनी कि हे गुरु जी, ये राहुल रचन संसार हो, ये संसार में का होता के सुधारी, रौरे न सुधारे, राउर बनावल ये दुनिया हो, सब लोग राउर बनावल हो। तो ये जे तरह दुनिया के रक्षा करे खातिर रौरा विश्व के धारण को लेनी, तो ये दुनिया के बचावे खातिर रौरा आवे के पड़ी कि गुरुदाता अवनाथ काम गड़बड़ाता। कि हे बोले बाबा रौरा आए नहीं तो ये रौरा इस संसार के रौरा सृष्टि के स्थिति खराब हो। गुरुदाता अवनाथ काम गड़बड़ाता, बेटी लड़े माई से ननद भौजाई से, केहू से निभाए नाता, गुरुदाता अवनाथ काम गड़बड़ाता। कि हे भोलेनाथ, अगर रौरा सबके पर दया ना बरसाए तो इस सृष्टि के का हाल हो। और राहुल रोचन इस सृष्टि हो तो इस सृष्टि के सद्बुद्धि रौरा प्रदान करी कि सब लोग प्रेम भाव से रहे, कोई से कोई के सिकवा गिलवा ना रहे। देखी तब साहब के ये अनुभव भई मिलल चिंतन कैला के बाद से, तो भैया लिखनी शिष्यानुभूति में कि गुरु जी भेजवनी पाती, तो पापी के उठाई हनी, छाती से लगाई रलिहनी, तो पतिया में लिखल तीना नेम जी, तो भोरे उठ के गायनी हो, दिनवा में चर्चा करिया, असंझी बरिया नाम जी। यही सन 74 में मिला, शाम 82 तक चुप रहने, लेकिन ये अनुभूति जब मिला कि ओ हजमरानंद तुम लोगों से नहीं करते हो। साहब देखी लगनी गाँव शहर में बतावे कि गुरु नाम का हीरा मोती मैं दिखलाऊं गली गली, अलूटल जिसका दिल चाहे आवाज लगाऊं गली गली। तो जिसने लूटा इस मोती को वो तो माला माल हुआ, अब फंसा रहा जो माया जाल में देखो रे कंगाल हुआ। कि भैया कहनी कि ये गुरु नाम के अनमोल मोती फ्री फोकट में लूटा था, छीटल जाता। अरे कोई ले ले, जिसका दिल चाहे तो कोई ले ले। ये मोती यही बा कि ये हीरा हो, ये हीरा मोती हो, ये हीरा मोती के जे ग्रहण करी ओकर जीवन धन्य हो जाए। का कहलो कि हीरा रतन जतन से राखो, ताला पूंजी लगाई, दिन जो हरी आई, अनमोल के दाम बिछाई। कि एकर कीमत एजा के लोग भले ना लगावे, लेकिन परम पिता परमेश्वर के दरबार में जब ये आत्मा जाई परमात्मा के पास, तो एकर कीमत वो लगई है। अरे हीरा के जो चीनी से नु कीनी, सबके बस के नहीं रोकी, सबके परख कोल है। देखिए आप कहत नहीं नो, आप अच्छा बानी नो, तो अच्छे आदमी ही अच्छा आदमी के कदर करेगा, और वो समझ पाई कि आदमी अच्छा बाकी बुरा, दूसर कोई ना समझी। अजय के जाए भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। अगर जेकर जैसन भावना रही नो, जे दूसरा के देख के जलत रही, दूसरे के बुराई करत रही, तो ओकरा मन में हमेशा ही भावना रही कि इहो केहू के बुराई करत हो, इहो हमार बुराई करत हो। ओकरा दिल में ही जरूर भावना रही। चाहे रौरा कोनो भी प्रयास करी कि हम अच्छा बनी, चाहे नहीं की अच्छा, चाहे कोई के दुनिया समाज के बात कहल जाता, लेकिन जे अच्छा रही, परख रही, जेकर जैसन भावना रही, जौना कलर के चश्मा लगौले रही, वही सब लोग के समझी। अगर लाल चश्मा लगा दी तो रउआ कोनो कपड़ा पहले बनी ताकल जाए तो सब लोग लाले लाले लगे।
काला चश्मा लगा दी तो सब लोग काले काले लोग भले कोनो कपड़ा पहने हो। तो ये आंख के नजर के चश्मा वाला साहब बनी की नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, और सितम को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, और खुद को बदलो तो ये जबाने बदल जाएंगे। पहले आदमी अपने आप के जब बदली ना कहा जा ना कि कर गया कहे गया परहित सेवा मन एक दूसरा पर खुद दया कोई जाए ना तो महादेव गुरु के दया हो। साहब पहला सूत्र में दया काहे रखना कि मानस में भी बाबा लिखे नहीं कि बिन हरि की कथा हरि की कथा नहीं हो सकती, मतलब बिन हरि के कृपा के बिना हरि की कथा नहीं हो सकती। साहब भी कहने कि बिन शिव की दया की शिव की चर्चा नहीं हो सकती। जब तक ले बिहाने उठ के दया ना मांगल जाए तब तक ले दिन में गुरु के चर्चा ना हो। बहुत लोग व्यवस्था कैले रहला अपना घरे खूब सप्राई कैले रहला, अरे आज हमारा घरे महादेव जी के चर्चा हे दिने सोचत नहीं करा दी, लेकिन ना जौन गुरु चाहिए तौने हो। जब इच्छा उनके होई जकरा घरे दुआरे जाए के जकरा घरे दुआरे उनके भजन भाव हो के ओकरे घरे इतना इतना छोट मोट चीज नहीं के महादेव गुरु के चर्चा की जेके जबे जे चाही चबे हो। जबले उनके इच्छा ना हुई उनके मन भाव प्रेम ना लगी श्रद्धा ना हुई तबले उनके चर्चा कोई के दरवाजा पर भी जल्दी ना हो। ये बड़ी अनमोल चीज हो, लोग समझ नहीं कर पाते, बड़ी कीमती चीज है ये गुरु के चर्चा। हमारा रौदा कौन औकात बाकी हमने के देवादिदेव महादेव के चर्चा कर दिया कौना खेत के मूली बनी सब बड़े बड़े ऋषि बड़े बड़े महर्षि लोमस ऋषि कह जरा कि बड़े बड़े ऋषि महर्षि महादेव गुरु के चर्चा ना कर पावल लोग करे करे थक गए। कहला कि गुरुवंत गुरु कथा अनंता सब धरती कागज करूं लेकिन सब बनरा असात समुंदर मस करूं तो गुरु गुरु लिखा मिल जाए। वो गुरु महाराज के लिख पाई कहला कि ब्रह्मा जी के बना के रूप बड़े बड़े खोजत खोजत कोई जोजन बरस बीत गई। कोई कमल के फूल में आते जाते जब कोई जोजन बरस बीत गई कि महादेव जी के पता ना लगा पावल। लास्ट में चरण पर गिरल कि ये महादेव जी चाहे आप जोने भी होखी हमनी के माँ के दर्शन करी, रौरा अभेदी बानी अखंड बानी, रौरे में सारी दुनिया समाहित हो जाला, रौरे से सृष्टि उजागर होला और फिर रौरे में जाके समाहित हो जाला। रौरा अभेदी अखंड बने अभेदी रे तेरा भेद न जाने को कि रौरा अभेदी है, रौरा भेद के पता लगा हमनी के बस के चीज नहीं। तब महादेव जी आग के गोला के रूप में प्रकट भई, स्वयं से शंभुनाथ पैदा भइले आ कहनी कि देखी हमारी इच्छा बा रउआ लोग के सृष्टि रचे खातिर हम ही रउआ लोग के पैदा करनी हम ही सृष्टि रचना करे खातिर हमारी इच्छा भइल कि सृष्टि के रचना करी और रउआ लोग के हम पैदा करले बानी। अब रउआ लोग के ई कारभार संभालत बानी। ब्रह्मा जी से वहां के कहने कि रउआ सृष्टि के रचना करे, विष्णु भगवान से कहने कि रउआ ये सृष्टि के पालन करता बने पालन करे। तो वहाँ के कहला कि ब्रह्मा जी अपना मुख से नारद जी के सब सनातन के वशिष्ठ ऋषि के पैदा कैनी, ओकरा बाद से मनुष्य रूपा के पैदा कैनी। इस सृष्टि में सबसे पहले शादी भइल तो मनुष्य रूपा के जरा जरी से तब वो लोग के भगवान विष्णु मत्स्य के अवतार लेनी मनो मछली के अवतार लेके आ सारी सामग्री रख के और मनुष्य रूपा के बैठा के सुमेरु पर्वत पर लिया के बैठो। तो सुमेरु पर्वत पर जाके मनुष्य रूपा ये सृष्टि के रचना कर। तो ये बताई एगो मनुष्य शत्रुता के जरी से सारा संसार हो तो हमने के अंदर बेगाना कहाँ बानी जा कोई अलग बा, सब लोग तो अपने बा, लेकिन फिर भी मन नहीं के लोग के मानो लोग कोई के अपन समझत नहीं के। तो मनवा जब समझी तबे न सब समझी और वही मनवा के समझे खातिर साहब कहने शिव जी के गुरु बना कि बिना महादेव जी के गुरु बनौले कोई के मन समझे वाला नहीं है। मन के समझाओ इतना आसान बात नहीं है। लोग अपना घर में अपना पत्नी के नहीं के समझा पाओ, अपना पति के नहीं के समझा पाओ, अपना बेटा बेटी के नहीं के समझा पाओ। ये जनमानस के कोई समझा पाई? इस समझावल जेकर सृष्टि हो उन समझाई, जे दुनिया बनौले बा उन समझाई। साहब कहने
कि बस एगो बीज हो, जैसे धान गेहूं कोई छीट दिहल जाला तो उ जाम जाला। तो हमनी के जिम्मेदारी बा कि संसार में गाँवे गाँवे शहर शहर टोला पड़ोसा सब में जाके हमनी के बतावे कि महादेव गुरु है, वहाँ के गुणाधिपति है, वहाँ के सनातन धर्म से गुरु बानी, सब देव दानव के गुरु बानी। रौरो हो सकीले, रौरा माने, रौर रोज समझ जाई तो रौर गुरु हो जाए और रौरा वहाँ के। लेकिन बहुत लोग एक प्रश्न भी कोई भैया से कि बताइए अगर प्रति में बिना जोतला वोतला कोनो बीज छीट दिया जाई तो जम जाई। तो साहब पानी आ जंगल में बहुत बहुत पेड़ जाम जाला तो ऐजा के पानी देवे जाला कि पेड़वा इतना बड़े बड़े हो गई रहे हो जाला कि नहीं। जंगल में बहुत मोटा बहुत पेड़ ना हो जाला तो के बोले जाला के पानी देवे जाला कि इतना भारी भारी जंगल हो जाला। आखिर कोई न कोई के माध्यम से मैंने कोनो चिड़िया के माध्यम से चाहे कोनो माध्यम से बीज हो जाता पहुंच जाला, हवा के माध्यम से ऊपर धूरा पड़ जाला, बादल के पानी के बूंद से पानी पालेला। तो उ सब भगवाने ने सृष्टि के रचना कर बनी तो उन्हें के नहीं सारा दुनिया के कोना माध्यम से देखभाल करते तो महादेव के लिए सब दया हो। तो आप लोग सिर्फ बताइए जमाना मनो बीज के जमा वालों महादेव के खाली कौन का छीटल का मनो बता दिया काम बा कि महादेव गुरु है, गुणाधिपति है। वो हमने के नहीं खींचा कहत, हमने के वेद पुराण में खुद लिखल बा, पुराण में खुद ही लिखल बा कि शिवाय च सीधाय च, खुद पुराण में लिखल बा। रामचरितमानस में भी लिखल बा कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपेण, कि गुरु शंकर के समान होके के चाहिए तभी मन के बोध होई, ये शरीर के बोध होई, ये आत्मा के तृप्ति होई। जब महादेव जैसे गुरु रही, शंकर के समान गुरु रही तो तुलसी बाबा खुद लिखने कि शंकर के समान जब तक ले गुरु ना होई तब तक ले कोनो ज्ञान ना होला। काहे तुलसी बाबा पानी जानते नहीं, तुलसी बाबा पढ़ा लिखल ना रहनी, एकदम बुर्बक रहा। लेकिन तुलसी बाबा के जब वहाँ के वाल्मीकि जी के लिखल रामायण पढ़ने तो वाल्मीकि जी रामायण संस्कृत में लिखले रहे। तो देखिए पहले के संत लोग अंत जानत रहल, जब जे संत हो जाला वो दूसरे के अंत समझ जाला, और जब अंत समझ जाला ना तो दूरी बना लेला, समझ जाला कि ई आदमी लायक नहीं। जब संत ही अंत जानेला तो तुलसी बाबा मन के संत रहने, वहाँ के बाती के समझ गई कि आगे वाला पीढ़ी में लोग संस्कृत पढ़ते ना। आ सही बात बा के संस्कृत पढ़ता, सब लोग इंग्लिश पढ़ता, इतने चुप पर से अपना लड़कन के लोग इंग्लिश पढ़ाता, संस्कृत कहाँ पढ़ाता। आप वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखे, वो बड़ा संस्कृत भाषा का बड़ी महत्व है। तो तुलसी वह सोचे कि आगे वाला पीढ़ी में कोई तो संस्कृत पढ़बे ना करे तो जल्दी रामायण समझ में ना आए, तो राम जी के चरित्र के बारे में लोग कैसे उतना समझ पाए। हम ये रामचरितमानस के हिंदी रूपांतर कर देती, मनुष्य एकदम हिंदी में लिख देती भोजपुरिया भाषा में, तब कोई भी समझ जाए, कोई भी पढ़ ली, लोग ज्ञान अर्जित को ली, राम जी के बारे में जान जाए, उनके चरित्र के बारे में जान जाए। तो वहाँ के सोचनी मन में कि हम वाल्मीकि जी के रामायण हम हिंदी में लिख देती तो कितना अच्छा रही, सब लोग भी पढ़ ली। तो फिर वहाँ का मन में सोच के आई दादा हम तो पढ़ल लिखल होइए नहीं तो के तरिया हम लिखे। तो एगो जंगल में जाके खूब शांति से बैठ के मन मनो मार के दुखी भाव से तुलसी बैठा रहने। संजोग ऐसा होला, भगवान जी के जब कोनो चीज के संजोग होला ना, जोग पूरा होला ना, तो भगवान अपन व्यवस्था कर लेंगे। वही रास्ता से नारद बाबा जी जात रहनी तो तुलसी बाबा का देख लेनी तो कहने के तुलसी बाबा अरे काहे बड़ा मन मार के बैठल, बड़ा का दुखी मनो का जीवन में दुख बा, का तकलीफ बा, कुछ कहे तुम्हारा कहनी देखी ना हमारा इतना मन में भाव आयल बा कि हम रामचरित्र मानस लिखल चाहता नहीं, राम जी के चरित्र के वर्णन कोई चाहता नहीं, वो हिंदी में सुन ये हमारा मन के भाव बा। लेकिन हम पढ़ल लिखल नहीं की तो के तरिया हम लिखम पढ़े तो मने कैसे लिखब अपना दुखड़ा के विषय में बतौनी। तो नारद बाबा के जानते बने नारद जेकर बात को रद्द ना होके उनका नाम नारद कहल जाला। नारद
वहाँ के बात कभी भी कोनो भी कटे लगे। नारद लोग कहनी कि पहले लिख ले बाड़ो, कैसे लिखबा? तो ना हम तो पढ़ल लिखल नहीं कि बड़ी बुर्बक बानी, लेकिन भगवान से हमारा प्रेम बा। तो वहाँ के कहनी कि कुछ लिखे पढ़े खातिर नु गुरु बनावल जाला, आ जब गुरु के संपर्क में जाए जाला तब नु पढ़े लिखे के ज्ञान नहीं, गुरु बना लेबो ना तो लिख लेबो। तो वो कहला कि हम केकरा के गुरु बनाए भे जंगल में, कोई के तो जाना तो नहीं कि केकरा के गुरु बनाए जे हमरा के ऐसा ज्ञान दे दे, छू मंत्र वाला ज्ञान कि हम रामचरितमानस लिख दी। बोले इतना हमरा ज्ञान आ जा, समझदारी हमरा अंदर आ जा। तो नारद बाबा कहलो कि इतने नहीं का समझत कि गुरु के हो, अरे महादेवे नु गुरु हो मैं, वे दुनिया संसार के गुरुवाई करेला, जे सृष्टि के रचना करेला, जे कुछ बनावेला वही के गुरु कहल जाला। अब महादेवे के नु रचन संसार हो। अब वो बता के चल गए, जे ही बता के चल गए। हम तुलसी बाबा अपने मन के समर्पित कर देनी, जे तेरे साहब बता के चल गई तो जे गुरु भाई गुरु बहने बाती के समर्पित कर ली हो, अपना अंतर मान ली हो, वो तुलसी हो जाए। देखे तो वहाँ के अपना मन में समर्पित कर ली, कहनी हे महादेव जी रउआ हमार गुरु बन जाती तो हम रामचरितमानस लिख लेते, हम राउर चेला बन जाते। इतना भाव से तुलसी बाबा महादेव जी के दया मांगे लगनी, वहां से मन ऐसा लगा देनी कि ऐसा महादेव गुरु के दया भई कि तुलसी दिन में मानस लिखे, आ हनुमान जी स्वयं आके मानस के लिख देनी, रात्रि में पूरा लिख के रामचरित मानस पूरा हो। नहीं देख ले इस पर लिखल बाकी रचि मानस महेश प्रतिराखा, मनो महेश मनो भोले बाबा स्वयं ही रामचरित मानस के खाली कलम हाथ लागल उनके आ सारी लिख दे रामचरित मानस लिख देनी बाबा। तो कह जाला कि अरे तुलसिया तो गोसाई हो गई। आज भी देखी जब गुरु के चर्चा कही जाला तो बड़े बड़े गुरु भाई लोग जब पहले के गुरु भाई बनी जा बाजा वजा बजावत तनी जा हेने के क्षेत्र में तो नहीं लोग कहला और दीदी नु गोसाई हो गई, महादेव जी से ऐसा प्रेम हो गई, ऐसा गुरु जी के चर्चा वहाँ लोग करता नहीं लोग भैया सब कहे नहीं लोग। तो देखी तो वहाँ के जब मानस लिख देनी तो वही बेरा देखी लोग जले वाला लोग रहे, जैसे एक बेरा बा वो बेरा वही बेरा रहे, सब लोग लागल रहे और पूरा प्रचलित हो गई कि मानस सबसे बढ़िया हो गई, सबसे पृष्ठ में महान हो गई, सब ग्रंथ में महान हो गई रामचरित मानस रामचरित मानस। तो वही बेरा के संत समाज आपस में कहला कैसे बढ़न हो गई, कैसे बड़ हो जाये, के छोट हो गई के बड़ हो, पहले वेद बढ़ल बा, पढ़े शास्त्र बढ़ल बा, तो उपनिषद बा, तो पुराण बा। तो वो बेरा एक जने बनारस के पंडित जी रहने काशी विश्वनाथ मंदिर के, तो वहाँ के कहने कि आपस में कोई लड़े झड़े ना, ये मानस या सारी पुराण महादेव जी के मंदिर में रखा जाए, आ जो वहाँ के मनोजन बढ़न रही तो वहाँ के खुद फैसला कर दे, आ दरवाजा बंद हो जाये। अब सब लोग ऋषि महर्षि जो भी वो मेरा के पंडित पुजारी रहे सब लोग का कही कि नीचे रामचरित मानस के बाद वेद, वेद के बाद शास्त्र, शास्त्र के बाद पुराण, पुराण के बाद उपनिषद, मनो सबसे नीचे रामचरित मानस रखा है। उन रख के मंदिर में कहलो कि महादेव जी जब फैसला कर दे तब तो मानल जाये। तो रख के दरवाजा बंद कर दिए लो। कुछ देर के बाद जब दरवाजा के खोलल लो आ कोई लो देखल लो तो सबसे ऊपर हो गए रामचरित मानस, सब हो गए नीचे। तो रामचरित मानस के तब जाके वो लोग के दिन में तसल्ली हो गई कि रामचरित मानस सबसे बड़ा ग्रंथ और सबसे बड़ी चीज बाकी वहाँ के महेश्वर शिव गुरु के रचल रामचरित मानस। हनुमान जी के अवतार एक रुद्र रहे, हनुमान जी ही रामचरित मानस के लिखे। तुलसी बाबा के नाम बनना कहला कि करे ले हुए, करावे ले हुए आ दर दर के ठोकर खियावे ले, हंसावे ले हुए, रोआवे ले हुए, दर दर के ठोकर खियावे ले। लेकिन महाभारत जब खत्म गई तो भीम अर्जुन युधिष्ठिर सब लोग लागल कहे कि अरे बाप रे हमने के कितना बलशाली बने सो कि हमने के महाभारत जीत लेनी है सब भाई कौरव लोग मार देनी है, कृपाचार्य के, द्रोणाचार्य के, गंगा पुत्र को भीष्म के, जयद्रथ के, सब लोग के मार देनी है के। भगवान कृष्ण कहनी कि ये लोग के अंदर अहंकार हो गई कि हम करत
कोई ना करेला। हे मंच पर बैठे जाता हमने के गुरु के चर्चा ना कोई जाला, गुरु जी के दया से गुरु जी खुद करी लेकर आई। देखिए वहाँ के तब भगवान कृष्ण भगवान बोले का अहंकार घटावे खातिर जब बोले बकर बकर अपना में बोलत रहे तो बस वहाँ का मुंह अपन खोल दे। आज जही भगवान कृष्ण अपना मुख के खोलनी तो वहाँ का मुख के तरफ ताके लगल तो देखत रहे कि जेकरा पर तीर चलावत है तो भगवान ने खुद के चलावत है। खुद के देख लो कि जेकरा पर तीर चलावत नहीं तो खाड़ा बल कि बाण निकलत तो सब जो भी शस्त्र निकलत सब भगवान कृष्ण स्वयं चलावत है। काहे वो अर्जुन काहे दोनों जने जब लड़ाई छिड़े तो मांगे खातिर कह ले लो पहले दुर्योधन अर्जुन दोनों जने भगवान कृष्ण के पास गए तो कहलन कि रौरा के का चाहिए तो अर्जुन कहला कि बस हमरा के रौरा के चाहिए, बस रौरा हमरा साथे रहो। लेकिन उ नर के चुनले लेकिन वो नारायणी सेना के चुनले के दुर्योधन कहला कि नहीं हमरा नारायणी सेना चाहिए तो 18 छड़ी सेना भगवान कृष्ण दुर्योधन के दे दे। आई अपने स्वयं एकदम निहत्था कहने की निहत्था कबो हम शस्त्र के ना उठाए निहत्था तहरी कर रहो वो तो शस्त्र उठाए खातिर गंगा पुत्र भीष्म बहुत प्रेम करता है भगवान कृष्ण से तो जिद पर कहले कि हम रउआ से शस्त्र उठवा ले, रउआ से हम शस्त्र उठवा ले ना। लेकिन भक्त ना प्रेम करला भगवान से तो कहला हम रउआ से ही करवा करा ले। वही वो कहले कि हम शस्त्र उठवा ले। एक दिन में 10 महारथी के जब मारे लगला गंगा पुत्र भीष्म तब भगवान जान गए कि काहे इतना परेशान करते हैं और उनके मन के भावना के जान गए तो सुदर्शन चक्र अपने हाथ पर धारण करी। आज जो सुदर्शन चक्र का धारण करी तो वहाँ के हाथ जोड़ लेनी तो वहाँ के वही जैसे सुदर्शन चक्र के हटा दे वही के प्राण हटा दे। तो भगवान सब वहाँ के मन के बात वहाँ के सब अपना शिष्य अपना भक्त के जान जाए। तो देखिए उहे के सब बदौलत होला। अब बताइए हमने के रामचरितमानस बचपन के पढ़ल बानी सब चाहे वेद पुराण, लेकिन गुरु के दया से ही गुरु के आदमी जन भी गुरु के सेवा गुरु के निवेदन गुरु के अर्जी लगा देगा कहाँ अपना भाव से अर्जी लगा वाला गुरु के श्रद्धा प्रेम बा तब न वही ना तुलसी बाती के लगा देने अर्जी। तो देखी वहाँ के कहनी कि काशी जइब मथुरा जइब या प्रयाग रहइब बिना गुरु के ज्ञान न पैब जीवन भर भटकत रही जइब बिना गुरु के ज्ञान कहाँ से पैब। नारद तुलसी के समझौनी कि बिना गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिली। कोनो चीज करे खातिर गुरु के शरण में जाए के पड़ी तो सबसे अच्छा बा। और वे बती हमने के साहब जी कहने आज देखी आज समाज में साधु संत के प्रति प्रेम काहे नहीं थे। उ लोग कथा वाचक बोलत पढ़ लिख के कुछ से सुन के आप बोलत देखता नहीं नो वीडियो वायरल होता देखता नहीं। लेकिन बोले के तरीका में जलन के भावना आ जाता, केहू के कुछ अशब्द बोल देता लोग, केहू के प्रति जात के बंटवारा कर देता लोग, अपना के कुछ समझता लोग अपना के काहे कि गुरु खुद बोलने के प्रयास में डालो ये लिए उन लोग के मुख से कुछ न कुछ निकल जाता। लेकिन जो गुरु के शिष्य बनी जो महादेव के शिष्य बनी उनको भी अशब्द ना बोल सके काहे कि वो गुरु बना लेगा। अब गुरु जब बनावेला गुरु के ज्ञान जब पा जाला तो ज्ञान मने समझ होला और जब समझ आ जाला न तो ओकरा अंदर प्रेम आ जाला। वो कोई कुछ भी कही तो वो निराला तरिया सुनत रही लेकिन बिल्कुल शांत भाव हो जाए कि कोई कुछ कह ले सुन ले जेके जो मर्जी आए कह दे लेकिन अस्थाई एकदम अस्थाई शांत हो जाए बोलल बंद कर दी जवाब सवाल जाजे ना करी काहे कि ओकरा अंदर ज्ञान हो गइल बा। और जौन भी बोली भी तो सोच समझ के बोली कि ओकरा दिल पर कोई तकलीफ ना पहुंचे कोई के दिल ना दुखी काहे कि ओकरा अंदर ज्ञान हो गइल बा। वो गुरु के शिष्य हो बन के कथा वाचक नहीं के बनल शिष्य हो। शिष्य माने सीखना होला और शिष्य हमेशा सीखे के प्रयास में रहेला और जे सीखे के प्रयास में रहेला उसको भी जल्दी गलती ना ये लिए साहब जी कहने कि सबसे अच्छा और सबसे सच्चा बा कि लोग महादेव के अपन गुरु मान ले और सीधा सादी भाषा बा कि चेला बा। चेला के 3 अर्थ होला। पहला चेला के होला चेला माने चलना होला मनो अपना गुरु के पथ पर चलते रहना और दूसरा चेला माने चलाक भी होला
महादेव के चेला चलाक यानी बुद्धिमान हो जाला। चलाक बुद्धिमान के कहल जाला कि बुद्धिमान हो जाला। और तीसरा अर्थ होला चौपट होला, पूर्वक मनो सीधा हो जाला। भोला के चेला भोला हो जाला। और जब भोला के चेला भोला होई तबे नु भोला के पाई। उ भोला खातिर भोला बनेला, बुर्बक बनेला कि हमरा के भोला मिल जा। आ भोला वही के मिली है जेकर मन भोला होला, वही के भोलेनाथ मिलेला। तो भोलेनाथ के पावे खातिर भोला बने के पड़ी। ऐसे साहब जी कहनी कि मात्र 3 सूत्र के पालन करी, कोनो भारी काम नहीं के। सुबेरे उठी, बिछावन पर बैठी, सबसे पहले अपने हाथ के तरफ निहारी। अब गुरु स्वरूप के अपना दिल में भावना लियाई, भाव लियाई और दया मांगी कि हे गुरु जी, रउआ हमार गुरु हैं, हम राउर चेला हैं, चाहे शिष्य है शिष्या है, जौने भी भाषा में बोली हमरा पर तनी दया करिए सरकार, तनी हमरा पर दया ना करे। दूसरा सूत्र में गुरु के चर्चा, एक दुख भैया सबसे बताई, दीदी सबसे बताई, कर भला तो हो भला, परहित सेवा धर्म नहीं दूजा। एक दूसरा से भगवान शिव से जोड़े के काम करे, ये सबसे बड़ा पुण्य के काम हो कि वो गुरु भाई गुरु बहन के घरे कोनो कष्ट हुई, कोनो परेशानी हुई, खुदा न खास्ता किस भेष में मिल जाए भगवान। अगर कहीं महादेव जी के दया हो जाये तो दुख तकलीफ दूर हो जाए, तो ये हो गई भला के काम। और तीसरा विधि में अपना गुरु के प्रणाम करे के बा। अगर गुरु बनौले मान जा तो प्रणाम तो कर ही के पड़ी, प्रणाम निवेदित कल जाई, पर आत्मा के ही प्रणाम कल जाला। सबके प्रणाम करे के चाहिए, कोई भी अगर बा, कोई संस्था, कोई भाव हो के सबके प्रणाम कल जाला। प्रणाम ही नहीं कि वो गुरु बहिने के कर करी, पर आत्मा में ही परमात्मा का वास है। हरि हरि में रहता है, राम रम में रमता है, और जत्र जीवन तत्र शिव, जीव ही शिव है। एक दूसरा से प्रेम करे, एक दूसरा से भाव के श्रद्धा के भावना रखी, बर्दाश्त करे के क्षमता रखी। कौन जरा ये कलयुग में जे सही सही रही। साहब ये बात कहने कि सहना सबसे बड़ी चीज है। दीदी बहना यही साथे साथे हमरो प्रणाम के स्वीकार करें। हर हर महादेव, दया करी गुरु